हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंदू ऑनलाइन क्लासेस पर और मैं हूं नंदू कुमार। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जहां पे जीएस पर्सन पूछा जाता है तो आप हमारे साथ मिल करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी अपडेट हम यहाँ से दें उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, हम सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आपका ऑप्शन है ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आपका ऑप्शन है ए जौ, बी गेहूँ, सी चावल, डी तंबाकू। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तंबाकू। आपका अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपका ऑप्शन है ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, डी व्यवसाय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पशुपालन। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। आपका ऑप्शन है ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सेल्सियुकस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनु। आपका अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। आपका ऑप्शन है ए महाभारत, बी श्रीमद् भगवद गीता, सी गीत गोविंद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीमद् भगवद गीता। आपका अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन है ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18। आपका अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। आपका ऑप्शन है ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र। आपका अगला प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आपका ऑप्शन है ए सामा तट में, बी पराग ज्योतिष में, सी पंजाब में, डी पंचाल में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब में। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः देवता सोम को समर्पित है। आपका ऑप्शन है ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9वां मंडल। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी पुरुषनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरुषनी नदी के तट पर। आपका अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। आपका ऑप्शन है ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6। आपका अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद, डी भगवत गीता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था। आपका ऑप्शन है ए चारवाक ने, बी गौतम बुद्ध ने, सी कपिल ने, डी जैमिनी ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध ने। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम बुद्ध थे। आपका अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। आपका ऑप्शन है ए पतंजलि, बी गौतम बुद्ध, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पतंजलि।
चलिए दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आखिर आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन को दबा करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।